ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उद्योग पर्व और विदुर नीति हमारा प्रसंग चल रहा है। 11वां अध्याय इस प्रसंग में हम देख रहे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि महाकुलेभ्या स्पृहयन्ति देवा धर्मार्थ नित्याश्च बहुश्रुताश्च प्रक्षामि त्वां विदुर प्रश्नमेतम भवन्ति वै कानि महाकुलानि। तो धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि हे विदुर, धर्म और अर्थ के अनुष्ठान में तत्पर तथा बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुषों की इच्छा करते हैं। अतः मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि उत्तम कुल होते कौन से हैं, जो श्रेष्ठ आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जिनको धरा पर उतर करके मानव जाति के लिए अद्भुत कार्य करना है, समाज की, धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करना है, वो प्रायः उत्तम कुल में ही उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे ही संबंध में धृतराष्ट्र ने पूछा कि अद्भुत आत्माएं आना चाहती हैं परिवारों में, उत्तम कुलों में, परंतु मुझे एक बार उत्तम कुलों के लक्षण के विषय में बताइए कि उत्तम कुल कहते किसे हैं। तो महात्मा विदुर कहते हैं, तपो दमो ब्रह्म वितम वित्तानाः पुण्य विवाह सतत अन्नदानम येषु अवैते सप्त गुणा वसंती सम्यक व्रतास्तानि महाकुलानि। विदुर जी बोलते हैं कि हे महाराज, जिनमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, निरंतर अन्नदान और सदाचार, ये 7 गुण विद्यमान हैं, वो कुल उत्तम कहे जाते हैं। तो तप, जिस परिवार में तपस्वी लोग हैं, तपो द्वंद्व सहनम, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में जो सम्यक रहते हैं, जो आधि, व्याधि और उपाधि में सम रहते हैं, वो तपस्वी लोग, ऐसी तपस्या करने वाले लोग जो छोटे से दुख से नहीं घबराते, जो छोटी सी उपलब्धि से फूल करके कुप्पा नहीं हो जाते, जो धर्म क्षेत्र में अड़िग हैं, अचल हैं, अविचल हैं, दृढ़ हैं, वो तपस्वी व्यक्ति, वो महामना व्यक्ति जिस परिवार में होते हैं। इंद्रिय संयम, इंद्रिय लोलुप नहीं है, इंद्रिया शक्त नहीं है, विषयों भोगों के पीछे भागते नहीं हैं, ईश्वर की कृपा से जितना प्राप्त है उसको संयम पूर्वक भोगते हैं, त्याग पूर्वक भोगते हैं। ऐसे इंद्रिय संयमी, वेदों का नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाले, धर्मशास्त्र जिनके घरों में हो और जिनके घरों में वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान होती है, वेदों का स्वाध्याय जिस परिवार में होता है, यज्ञ हवन की लंबी लंबी लपटें और यज्ञ की सुगंधी चारों ओर जो सबको सुगंधित करती है, ऐसे परिवार, ऐसे कुल और पवित्र विवाह, जो विवाह संस्कार आसुरीय नहीं हैं, गांधर्व नहीं है, राक्षस पिशाच नहीं है, जो देव हैं, प्रजापत्य हैं, ब्रह्म हैं, जो धर्म पूर्वक विवाह करते हैं, यानी योग्यता के अनुसार विवाह करते हैं, समान गुण कर्म स्वभाव के वर और वधू का चयन करते हैं, सुख से रहते हैं और धर्म पूर्वक गृहस्थी का निर्वाह करते हैं, ऐसे सदगृहस्थ लोग निरंतर अन्नदान और दान देने का भाव जिस परिवार में है, और सदाचार, जिस परिवार के लोग मैनर्स वाले हैं, अनुशासन प्रिय हैं, शिष्ट हैं, कुशल हैं, मर्यादित हैं, ये 7 गुण जहां पर, जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस खानदान में विद्यमान हैं, वो उत्तम कुल कहे जाते हैं। और ऐसे ही उत्तम कुलों में दिव्य आत्माओं का पदार्पण होता है, जो अपनी अलौकिक शोभा से समस्त भूमंडल पर एक अपनी अनूठी छाप छोड़ते हैं। आगे कहते हैं, येषाम ही वृत्तम व्यथते न योनिश्चित प्रसादेन चरन्ति धर्मम ये कीर्तिमिच्छन्ति कुले विशिष्टाः त्यक्तान ऋतानि च महाकुलानि। कि जिनका सदाचार जो है कभी शिथिल नहीं होता, कमजोर नहीं पड़ता, ढीला नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि पहली पीढ़ी सदाचारी थी और दूसरी पीढ़ी में सदाचार की न्यूनता आ गई है, ऐसा नहीं। सदाचार जहाँ पर शिथिल नहीं है, जो युवावस्था में तो सदाचारी थे, लेकिन वृद्धावस्था में आते आते
सदाचार में शिथिलता आ गई, न्यूनता आ गई अथवा दुराचार की ओर बढ़ गए, ऐसा नहीं। जो सदाचार में दृढ़ हैं, शिथिल नहीं होते, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, यानी जिन लोगों में ऐसे दोष है ही नहीं जिनके दोषों के कारण से उनके माता पिता को कष्ट हो, अथवा वो ऐसे दोषों को प्रकट होने ही नहीं देते जिससे माता पिता को दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, परेशानी हो। जो प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं एवं असत्य का परित्याग करते हैं, धर्म का आचरण दिखाने के लिए नहीं करते, वैभव को दिखाने के लिए पाखंड आडंबर का सहारा जो नहीं लेते, जो अपना कर्तव्य कर्म मान करके धर्म का अनुष्ठान करते हैं, बता करके नहीं, बैनर तले नहीं, विशेष योजनाबद्ध तरीके से नहीं, या फिर कोई प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, कोई मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए वो धर्म का अनुष्ठान नहीं करते, बल्कि धर्म मान करके धर्म का जो अनुष्ठान करते हैं, असत्य का जो परित्याग करते हैं, ऐसे कुल विशेष कीर्ति वाले होते हैं, ऐसे कुल महान होते हैं। और जब अच्छे कुलों का वर्णन कर दिया तो साथ साथ में ये भी बता दिया कि अधम कुल कौन से हैं। अनिजया कुविवाहेर वेदस्योत्सादनेन च कुलानि अकुलतां यान्ति धर्मस्याति क्रमेण च। जिन परिवारों में यज्ञों का परित्याग है, जो निंदित कुल में विवाह करते हैं, जो वेद का त्याग करते हैं और धर्म का उल्लंघन करते हैं, ऐसे कुल अधम माने गए हैं। यज्ञों का परित्याग है, देव पूजा, संगति, कर्ण और दान, ये भाव जिस परिवार में नहीं है, जिस मनुष्य में, जिस गृहस्थी में नहीं है, जो निंदित कुल में विवाह करता है, ऐसे कुल जो निंदा के योग्य हैं, छोटे हैं, और विवाह की मर्यादाएं भी शास्त्रीय नहीं हैं, श्रेष्ठ नहीं हैं, पूजनीय नहीं हैं, जो वेद की मान्यताओं का त्याग कर देते हैं, जो धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, ऐसे कुल पतित होते हैं, नीच होते हैं, हीन होते हैं, अधम होते हैं, निकृष्ट होते हैं, ये अच्छे नहीं होते। यहाँ पर दिव्य आत्माओं का जन्म नहीं होता। ऐसे कुलों में राक्षसी संतानें, समाज का, परिवार का और राष्ट्र धर्म का नाश करने वाली संतानें उत्पन्न होती हैं। कुलानि समुपेतानि गोभी पुरुषोर्थतः कुल संख्याम न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः। कहते हैं कि गौ, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी सदाचार कुल की गणना नहीं है। प्रायः ऐसा मान लिया जाता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, बहुत सारा धन है, संपदाएं हैं, वैभव हैं, और बहुत परिवार वाले हैं, बहुत कुटुंबीजन हैं, ये बड़े कुल का लक्षण नहीं है। बड़े कुल का लक्षण तो वो है जहाँ पर सदाचार है। सदाचार होगा तो कुल माना जाएगा, और सदाचार से हीन उसको कुल नहीं माना जाएगा। इसलिए कहा वृततस्तु विहीनानि कुलानि अल्पधनानि अपि कुल संख्याम च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद यशः। कि थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न हैं तो वे उत्तम कुलों की गणना में आ जाते हैं तथा महान यश को प्राप्त करते हैं। तो यानी कुल ना तो परिवार की संख्या से है, ना कि धन वैभव से है। कुल जो आदर्श है, पूज्य, सम्मान और श्रेष्ठ के योग्य हैं, सत्कार के योग्य हैं, वो तो सदाचार वाले ही हैं। आगे कहते हैं वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृततस्तु हतो हता। मनुष्य को यत्न पूर्वक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है और धन नष्ट हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, परंतु सदाचार से नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर उसे नष्ट ही समझ लेना चाहिए। धन जाए धर्म ना जाए, धन जाए ईमान ना जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धन तो हाथ का मैल है, आएगा और चला जाएगा, लेकिन यदि एक बार सदाचार चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कहा सदाचार को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कहा मानः कुले वैर कृत कश्चिदस्तु राजमात्यो मां परस्वापहारी मित्रद्रोही नैकृतो को नृति वा पूर्वाशी वा पितृदेवा अतिथिभ्यः।
तो हमारे कुल में कोई वैर करने वाला ना हो, दूसरे के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री ना हो, कोई मित्रद्रोही ना हो, कोई कपटी और असत्यवादी ना हो। इसी प्रकार माता पिता देवता एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला भी ना हो। सदाचार के लिए अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक नियम बता दिया कि बैर करने वाला यदि परिवार में कोई व्यक्ति होगा तो उससे कुल कलंकित होगा, धीरे धीरे उस कुल का सम्मान जो है वो घट जाएगा और कलह का वातावरण उपस्थित हो जाएगा। इसलिए वैरी व्यक्ति कुल में ना हो, बैर की भावना कुल में ना आए। दूसरों के धन को अपहरण करने की इच्छा किसी की ना हो, चाहे वो राजा के पद पर बना रहे या मंत्री के पद पर बना रहे। और प्रायः देखते हैं कि जितने सरकारी नौकर हैं, प्रायः अधिकतर वो क्या करते हैं, दूसरे के धन को मारने की अभिलाषा रखते हैं। तो जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टखोरी हैं और धर्मपूर्वक धन का अर्जन नहीं करते, घूसखोरी करते हैं, लोगों की धन संपत्ति को छीनते हैं, हड़पते हैं, कब्जा करते हैं, ऐसे लोग कितना ही बड़ा बैंक बैलेंस कर लें, कितने ही प्रपंच दिखाने के लिए, आडंबर दिखाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान कर लें, परंतु उनकी गणना सदाचारी लोगों में नहीं होती। सदाचारी तो वो है जो साफ सुथरा है, ईमानदार है, साफ छवि का है, कर्तव्यनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, कर्तव्य परायण है, वो सदाचारी कहलाएगा। तो कह रहे हैं कि हमारे परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो दूसरे के धन का, द्रव्य का अपहरण करने की भावना रखने वाला हो, कोई मित्रद्रोही ना हो, क्योंकि मित्र का द्रोह करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, मर्यादा नहीं है। मित्र तो सदैव हितैषी होते हैं और हितैषी कोई मित्र बनाया जाता है, मित्रता के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। कपटी और असत्यवादी, छली कपटी प्रपंची व्यक्ति घर में ना हो, इन दोषों से हम दूर रहें। और असत्यवादी, झूठ बोलने वाले ना हो। और एक और नियम दे दिया कि माता पिता देवता अतिथियों को भोजन कराए बगैर स्वयं भोजन ना करें। एक मर्यादा, एक नियम, एक अनुशासन, एक विधान दे दिया कि भाई जो पहले पूज्य हैं, जो बड़े हैं, आदरणीय, जिनके कारण हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद है, पहली प्राथमिकता हम उनको दें, पहला भोजन हमारे द्वारा उनको दिया जाए, बाद में हम उस भोजन का भक्षण करें, उस भोजन का पान करें। तो उत्तम कुलों के संबंध में ये चर्चा हमने रखी।